स्टडी। तो आज हम आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो कि क्लास 10 फिजिक्स के थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का है और मे बी ये लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो स्टूडेंट्स, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, इसका क्या यूज है हमारे डेली लाइफ में, उसको हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, हीटिंग इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे घर में जो भी अप्लायंसेस हम यूज करते हैं उनका हीट हो जाना, और हीट होके या तो खराब हो जाता है या फिर उसकी हीट यूज में आती है। तो स्टूडेंट्स, ये हीटिंग होना कुछ अप्लायंसेस के लिए बेटर होता है, मींस कुछ अप्लायंसेस का जो हीटिंग प्रोसेस है, हीट एनर्जी है, उसका यूज तो हम कर लेते हैं, लेकिन कुछ अप्लायंसेस में जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसका हम यूज नहीं कर पाते, वो वेस्ट जाता है। जैसे कि फैन है हमारे पास, फैन अगर हीट हो गया तो क्या होगा, इसकी जो एनर्जी है वो हम यूज नहीं कर पाएंगे, तो ये वेस्ट जाता है। अगर हम यूजफुल हीट एनर्जी की बात करें जो कि प्रोड्यूस होती है करंट पास होने पे, जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक केटल है, इलेक्ट्रिक हीटर है या फिर हेयर ड्रायर है, तो ये सारे अप्लायंसेस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ही वर्क करते हैं। कैसे? जब हम इनमें करंट पास कराते हैं तो इनमें एक हाई रेजिस्टेंस का वायर लगा रहता है, और वो हाई रेजिस्टेंस का वायर जैसे जैसे करंट हम इसमें पास कराते हैं वो क्या होता है, हीट होने लगता है, वो एकदम हॉट हो जाता है, और हॉट होने के बाद वो हीट प्रोड्यूस करता है, और इस हीट का यूज हम करते हैं। तो वो हीट कहां से आ रही है, वहीं से आ रही है जो कि हमने करंट पास कराई, और उसमें जो हाई रेजिस्टेंस का वायर लगा है वो उस वायर को हॉट कर दिया और वो हीट प्रोड्यूस करने लगा, जिससे हम अपना वर्क कर पाते हैं। तो ये सारे यूजफुल इसके एग्जांपल्स हैं। यदि हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं, जब हम एक हाई रेजिस्टेंस वाले वायर में इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो वो वायर क्या होता है, गर्म होने लगता है, हॉट होने लगता है, और हॉट होके जैसे जैसे वो एकदम हॉट होता जाता है वैसे वैसे वो हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिफिनेशन लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट when an electric current is passed through a high resistance और हम किसका यूज करते हैं, लाइक नाइक्रोम, the high resistance wire becomes very hot and produces heat. This is called the heating effect of इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है स्टूडेंट्स, when an electric current is passed through a high resistance wire, जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं एक हाई रेजिस्टेंस वायर में, और हम मोस्टली यूज करते हैं नाइक्रोम के वायर का,
तो हाई रेजिस्टेंस वायर जो होता है बिकम्स वेरी हॉट, वो बहुत ही वार्म हो जाता है और हीट प्रोड्यूस करने लगता है। तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम इसका एग्जांपल दें तो जैसे हमारे पास है इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हेयर ड्रायर, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के अप्लायंसेस होते हैं जो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के फिनोमेना पे वर्क करते हैं, ठीक है। और इसका जो मिसयूज होता है वो फैंस या फिर और जो चीजें होती हैं उनमें इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो हीटिंग इफेक्ट आता है, हीट जो प्रोड्यूस होती है, उनका मिसयूज हो जाता है, ठीक है। स्टूडेंट्स हम चल रहे हैं इसका फॉर्मूला डिराइव करने, इसका फॉर्मूला निकालने, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिएगा हम क्या करने चल रहे हैं। स्टूडेंट्स हमको पता है कि पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो W अपॉन Q होता है। यहां से हम निकाल सकते हैं W इक्वल्स टू V इंटू Q, और ओम्स लॉ क्या कहता है? V इक्वल्स टू IR, ठीक है। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। और I इक्वल्स टू होता है Q बाई T, जो कि इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हम पढ़े थे। यहां से Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? I इंटू T। तो एक ये फॉर्मूला, दूसरा ये फॉर्मूला और तीसरा ये, इन तीनों का ही यूज करके हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला जनरेट करेंगे, मींस हीट एनर्जी का फॉर्मूला निकालेंगे। तो देखिए W इक्वल टू हमारे पास है V इंटू Q, और V का फॉर्मूला है हमारे पास I इंटू R इंटू Q इक्वल टू है IT। तो यहां से W इक्वल टू आ जाएगा हमारा I स्क्वायर R इंटू T। स्टूडेंट्स जब ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो होता है, अगर ये टोटली हीट में कन्वर्ट हो जाए तो हम W के जगह पे H यूज कर सकते हैं, मतलब हीट प्रोड्यूस, कितना हीट प्रोड्यूस करेगा वो I स्क्वायर R इंटू T। तो हीटिंग इफेक्ट का जो फॉर्मूला आता है वो ये है I स्क्वायर आर टी, मीन्स कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा वो अप्लायंस I स्क्वायर आर टी, और इसकी यूनिट होगी जूल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो आप ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए। यहां से एक ना एक न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स जरूर आता है। स्टूडेंट्स यही जूल्स लॉ भी होता है, इसी को हम जूल्स लॉ कहते हैं। हम जूल्स लॉ थोड़ा सा डिफाइन करेंगे यहाँ पे। जो हमारा फॉर्मूला निकल के आया था H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इसी को जूल्स लॉ बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो हम अगर जूल्स लॉ को डिफाइन करें अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, द प्रोड्यूस्ड हीट is directly proportional to फर्स्ट पार्ट है स्क्वायर ऑफ करंट सेकेंड है रेजिस्टेंस ऑफ वायर, थर्ड किसके प्रोपोर्शनल होता है? टाइम t फॉर विच इलेक्ट्रिक करंट is passed।
तो अगर हम इन तीनों पॉइंट को कंबाइन करें तो हम क्या लिख सकते हैं, कह रहा है जूल्स लॉ कि हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हीट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर के, दूसरा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर, और तीसरा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो यदि इन तीनों पॉइंट्स को हम कंबाइन करें तो क्या आ जाएगा, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर इंटू R इंटू T। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही जूल्स लॉ भी होता है। ठीक, एक न्यूमेरिकल करते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे न्यूमेरिकल हर साल एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो बोर्ड एग्जाम में इससे न्यूमेरिकल जरूर पुट अप किए जाएंगे। यहाँ पे हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड है। अ पोटेंशियल difference of 250 volt is applied across a resistance of 500 ohm in an electric iron. Calculate current, heat energy produced in joules in 10 seconds. कह रहा है कि हम 250 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस 500 ओम वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस में अप्लाई कर रहे हैं एक इलेक्ट्रिक आयरन पे, तो हमको करंट कैलकुलेट करके बताओ और हीट एनर्जी 10 सेकेंड के टाइम में कितना प्रोड्यूस होगा वो बताओ, और हीट एनर्जी जूल्स में होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या दिया है, पोटेंशियल दिया है 250 वोल्ट का, रेजिस्टेंस दिया है 500 ओम का, हमको करंट निकालनी है और हीट निकालना है। ठीक है, टाइम भी हमारे पास दिया है 10 सेकेंड का। तो अगर हम I कैलकुलेट कर लें तो हीट हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो I इक्वल टू क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इक्वल्स टू V अपॉन R। तो पोटेंशियल कितना है 250 वोल्ट का और हमारे पास रेजिस्टेंस कितना है 500 ओम का, ये आ जाएगा हमारा 0.5 एम्पियर। करंट आ गई हमारी 0.5 एम्पियर। हीट एनर्जी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, H इक्वल टू फॉर्मूला होता है I स्क्वायर RT। I कितना आया हमारा 0.5 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस है 500 ओम और टाइम है हमारे पास 10 सेकेंड का। ये कितना हो जाएगा 0.25 इंटू ये हो जाएगा 5000, तो यहां से क्या आ जाएगा 1250 जूल। मींस जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी 1250 जूल। ठीक है स्टूडेंट्स।